हाय दोस्तों, आई होप यू आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपके अपने सन्नू रियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इसी के लिए लार्जेस्ट पे कुछ चर्चाएं की गई हैं, तो आप सुन सकते हो क्या हुआ है। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। आपका शुभ चिंतक नरेंद्र पंचाल फिर एक बार बड़े ही उत्सुकता भरे शब्दों के साथ में। और ये ऑडियो क्लिप विशेष रूप से मेरे लार्जेस्ट कैंडिडेट के लिए है। वो इसलिए है क्योंकि अभी आपके केस के चलते बहुत सारे लोगों को अपना कुर्सी का पेटी बांधने का ज़रूरत पड़ गया है। बहुत सारे लोगों की कुर्सियां डगमगा रही हैं, केस इतना हाईलाइट हो गया है, गर्मा गर्मी का माहौल है। और कहीं ना कहीं हमारे ही संगठन में आपके केस को मोहरा बनाकर लोग अपने आप को सर्वे सर्वा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी दृढ़ संकल्पी और अपने आप की साफ छवि को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम साथियों को मेरा ग्रैंड सैल्यूट है और मैं विशेष रूप से लार्जेस्ट कैंडिडेट को सैल्यूट करता हूँ। कारण एक दोस्तों, जब से आप मेरे से जुड़े हैं ना, एक ऐसा केस जिसको हम स्वयं भी हार चुके हैं और बार बार फिर भी गिरते पड़ते लटकते मरते आपके मुकदमे को कहीं ना कहीं रखने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले, नौकरी मिले और जिससे आपको सफलता अपने जीवन में मिल सके। अब इस के बीच कल तक तो मुझे जो नज़र आ रहा था कि विरोधी संगठन तो इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर ही रहे थे, अब वर्तमान में अपने जो स्वयं के पदाधिकारीगण हैं वो भी हस्तक्षेप करने लगे। मैं आप तमाम साथियों को याद दिला दूं मेरा कमेंट्स जो शायद आप भूल गए होंगे। मैंने एक बात बोली थी कि ये नरेंद्र पंचाल आपसे वायदा करता है कि लार्जेस्ट कौन पेपर लाने का काम मैं करूंगा। जो लार्जेस्ट आज से 5 साल बाद दफन हो चुकी थी ना भाई, पहले तो दफन हो चुकी थी, आज के दिन में ऑन पेपर स्वयं लोग लार्जेस्ट के मुद्दे को इस प्रकार तूल दे रहे हैं कि मानो वो देश का, इस रेलवे का राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका हो। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। कहीं ना कहीं मुझे मुकाम नजर आ रहा है कि सफलता कहीं ना कहीं अपने को मिलने वाली है। खुशी इस बात की है कि कोई भी आपका आज तक सहयोग नहीं कर पाया और इसमें यदि कोई कल को सफलता मिलती है तो हस्तक्षेप पांचाल का ही रहने वाला है, नाम पांचाल का ही होने वाला है। तो घबराने का ज़रूरत नहीं आप सभी को। हाँ, आपके बीच से बहुत सारे साथी विरोधियों के साथ खड़े होने को तैयार हो गए हैं। सवाल मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है बार बार, मैं पूछना चाहता हूं जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है पांचाल, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए कभी किसी ने कोई पत्राचार, पत्र लेखन और आपको न्याय दिलाने की बात बोली क्या? बात कर रहा हूं आपके महामंत्री कांता राजू जी का, जो आप लोगों को दिल्ली में अंडरग्राउंड तरीके से, गुप्त तरीके से बुलाने के लिए और पांचाल के खिलाफ हस्ताक्षर प्रणाली चलाने के लिए भरपूर प्रयास किया है ना, और आपने हस्ताक्षर फिर भी नहीं किया। सवाल क्या किया, क्या सर आप हमें नौकरी दिला सकते हैं क्या? दोस्तों आपको इसके लिए ग्रैंड सैल्यूट बनता है, बार बार नतमस्तक होने का मन करता है। दोस्तों मैं मान सकता हूं कि बेरोजगार आदमी के जीवन में कितनी यातनाएं होती हैं और ऊपर से आपको मोहरा बनाकर यहाँ पेशकश की जा रही है और आपके माध्यम से एक ऐसा विशालकाय संगठन इंडियन रेलवे का जो इंडिपेंडेंट है, जिसके सामने हर कोई झुकता है, हर कोई मजबूर हो जाता है, क्योंकि आज जो दयनीय स्थिति इस कैडर की है उसको ऊपर उठाने में अगर योगदान रहा है तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं आपका इस मुद्दे को लेकर चलने वाले उन तमाम लोगों से कि आज की डेट में आप सबको मालूम है कि भारतीय रेलवे के अंदर हजारों की तादाद में अपने लार्जेस्ट कैंडिडेट बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों यदि आज उपलब्धि AIRTU की तरफ से आपको मिल जाती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपका केस पुट किया है। महामंत्री जी बोल रहे थे कि लार्जेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट इशू। मैं बोला सर ये इंपॉर्टेंट इशू क्यों नहीं है? कमिश्नर साहब के सामने मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए। दिस इज मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इशू। क्यों? क्योंकि लाखों हजारों की तादाद में लार्जेस्ट के कैंडिडेट बेरोजगार इंडिया में घूम रहे हैं। यदि हजारों कैंडिडेट को अगर नौकरी मिलता है तो कल मेरी यूनियन का विस्तार होगा, मेरी यूनियन के वो लोग सदस्य बनेंगे और मैं अगर यूनियन का पदाधिकारी हूं तो मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि मैं यूनियन को बढ़ावा दूं और एक विस्तृत और विशालकाय रूप प्रदान करूं। लेकिन साथियों ये बात मेरे पदाधिकारियों को नहीं भा रही है,
क्यों? क्योंकि वो देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में या लोगों के भले के लिए कोई कृत्य नहीं करना चाहते हैं। वो अपने आप को सर्वा दिखाकर लोगों के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे भाग नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने जीवन में सीखा है कि डर के आगे सदैव जीत है। मैं सामना करने का सदैव प्रयास करता और हमेशा करता रहूंगा। आज ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने 14 फरवरी 2023 को, आने वाली 14 फरवरी 2023 को तमाम साथियों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक ऑर्गेनाइज किया है। और उस बैठक में मैं चाहता हूं कि जिस लार्जेस्ट कैंडिडेट को अपने मामले में किसी प्रकार की शंका है, 5 साल के कार्यों के ऊपर कोई संदेह है, या फिर किसी प्रकार का आपका इंटरनल इश्यू है, तो आप उस मुद्दे को रिजोल्व करने के लिए मेरे सामने उपस्थित हो सकते हैं।